द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल चैप्टर 11 क्लास 10th। आई, हम ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। ये किस टाइप से वर्क करती है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, हम किसी को कैसे पहचानते हैं। सबसे बड़ी बात तो है हम पहचानते कैसे हैं, और हमारे अंदर जो फिगर बनता है, जो इमेज बनती है, वो बनती कैसे, वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। ये आई का स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंसिटिव की। जो सेंसिटिविटी है, इसका जो सेंसिटिव पार्ट है, तो उसका जो सेंसिटिव पार्ट है बेटा वो है कॉर्निया, लाइट सेंसिटिव पार्ट। लाइट हमारे आँख में जब भी कभी जाएगी तो वो कॉर्निया से होकर जाएगी, और मोस्ट रिफ्रैक्शन हो जाएगा आपकी लाइट का इसी कॉर्निया पर। अब यहाँ पर ऐसे ट्रांसपेरेंट तो है ये, इधर से जैसे भी लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट पड़ी यहाँ से, तो इधर को होगी रिफ्रैक्ट, ठीक है। तो मोस्ट रिफ्लेक्शन लाइट का कहाँ पे होता है, कॉर्निया पे होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। मोस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पे होगा, कॉर्निया पे होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें इरिस, इसको आइरिस भी कहते हैं। इसका जो मेन वर्क होता है, हम लोगों के अंदर एक सफ़ेद के अंदर ब्लैक के अंदर ध्यान से देखो तो एक और ब्लैक है, तो जो बीच वाला ब्लैक है उसको पुपिल बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, पुपिल बोलेंगे। और उस पुपिल के बाहर साइड जो ब्लैक होगा, डार्क मसल्स हैं, उसको बोलेंगे इरिस। इसका जो मेन वर्क होता है, ये लाइट को कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट आपके अंदर जानी चाहिए। जानी क्या चाहिए, ये साइज को मेंटेन करेगी, पुपिल के साइज को मेंटेन करेगी। जैसे ही आप लाइट में जाओगे वैसे ही ये बढ़ जाएगी और पुपिल का साइज बिल्कुल छोटा हो जाएगा। जैसे आप डार्कनेस या डार्क या फिर अंधेरे में चले जाओगे, वैसे ही ये क्या होगी, फैल जाएगी, खुल जाएगी, और पुपिल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसफ़र होने लगा। इसलिए जब हम कभी अंधेरे में जाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमको अंधेरे में भी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं, लेकिन अचानक से चले जाओगे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। उसकी वजह है कि जिस रेशियो में हमारे अंदर लाइट जानी चाहिए वो जा नहीं रही होती है। तो आइरिस का मेन वर्क क्या है वो देख लेते हैं। लाइट एंटर करती है कॉर्निया के थ्रू। ये एक ट्रांसपेरेंट मसल्स होती है या फिर ऑर्गन होता है। हम अपने आँख के डायामीटर की बात करें तो इसकी जो डायामीटर होती है वो होती है 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट रिफ्रैक्शन लाइट का हमारे कॉर्निया पर हो जाता है। फोकल लेंथ की बात करें तो जो फोकल लेंथ है, अब है तो ये लेंस, हमारी आँख है एक लेंस, अब लेंस में होती है फोकल लेंथ। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी, पिछली क्लासेस के साथ साथ पिछले चैप्टर को भी बता दें। पिछले चैप्टर में आपने लेंस पढ़ा था, तो लेंस में आपने पढ़ा था फोकल लेंथ। तो लेंस है हमारी आँख, तो फोकल लेंथ तो इसमें भी होगा ना। तो इसका जो फोकल लेंथ है उसको कौन मेंटेन करता है, तो फोकल लेंथ को मेंटेन करने का जो वर्क होता है वो आपके होते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ये जो है ये लेंस, ये फोकल लेंथ को मेंटेन करते हैं, ठीक। इसको, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन। नेक्स्ट जो आइरिस होती है आपकी, आइरिस वो कॉर्निया के पीछे होती है। ये सफ़ेद वाली जो परत दिख रही है ना, ये पूरे में एक परत है, उसको कॉर्निया बोलेंगे। उसके ठीक अंदर बिहाइंड द कॉर्निया आपका क्या होगा, आप बिहाइंड द कॉर्निया आपका बेटा आइरिस होगा। ये वाला पार्ट जो पुपिल के साइज को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, पुपिल की साइज को मेंटेन करने के साथ, मेंटेन करना, कंट्रोल करना, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि मैं पुपिल की साइज को कंट्रोल कौन करता है, तो फिर आइरिस करता है। मेंटेन कौन करता है, तो आइरिस करता है। अब पुपिल क्या होता है, पुपिल का मेन रोल होता है अमाउंट ऑफ लाइट। कितनी अमाउंट ऑफ लाइट इसको पास करना है हमारे आँखों में, ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है, और कंट्रोल करने के साथ साथ रेगुलेट करती है इमेज। अब लाइट पास हो गई, लाइट पास होके आई यहाँ पे, इधर साइड से लाइट कुछ ऐसे आ गई, यहाँ पे कहीं पे कट किया। जब यहाँ पे उसने कट किया, इस पार्ट को बोलते हैं बेटा रेटिना।
तो जो फिगर बनेगा, हमारी आंखों में जो फिगर बनता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर फिगर बनता कैसा है? तो फिगर, अब ये जो लेंस है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा फिगर रियल बनता है। तो यहाँ पर तो आपका जो फिगर बनने वाला है वो तो बनेगा रियल, और रियल के साथ साथ कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। वर्चुअल तब बनता है जब डॉट 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 करके मैच करते हैं। यहाँ पर लाइट पूरी रिफ्लेक्ट होकर पूरी की पूरी लाइट पास हो रही है, क्योंकि पुपिल उसको पास कर दे रहा है। इसलिए जो आपका फिगर बन रहा है आँखों में, अगर पूछे क्वेश्चन कि आँखों में फिगर कैसा बनेगा आँख के अंदर, तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और कहाँ पर बनेगा? तो रेटिना पर बनेगा। रेटिना के पास में एक इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत लार्ज अमाउंट में सेल्स होती हैं। उनका वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेंगे। जो लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं, जैसे यहाँ पर लाइट आई, रेटिना पर फिगर बना, लाइट सेंसिटिव सेल ने उसको क्या किया? सेंस किया। सेंस करने के बाद में उन्होंने बहुत इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट किया। वो इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टिक नर्व सेल के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है। कहाँ पर जाता है? ब्रेन पर जाता है। ब्रेन फिर उसको मॉडिफाई करेगा। ओहो, इस आदमी को तो हमने कहीं देखा था, किसी ने बताया था कि ये तो ये हैं, तुरंत पहचान जाएगा, बताएगा वो आपके सामने तो भाई साहब खड़े हैं। और अगर आप नहीं देखे हो तो बिल्कुल नहीं पहचान, कभी नहीं पहचान पाओ। बस इतना जानोगे कि हाँ ये कोई है। अब कौन है पता नहीं, सोचते रहोगे कोई होगा, शायद पता चल जाए किसी ने मुझको बताया हो। लेकिन जब बताए रहेंगे तो कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा। और नहीं देखे रहोगे, नहीं बताए रहोगे, पहली बार देखोगे तो फिर नहीं जान पाओगे। क्योंकि हमारा ब्रेन तभी वर्क करता है जब उसको पहले से कोई चीज़ फीड करा के रख दी जाए। क्योंकि ब्रेन हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर उसी चीज़ को पहचानता है जिसको उसको पहले से बताया गया होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करें ब्रेन की। ब्रेन तक जो मैसेज है, ब्रेन तक जो सिग्नल है, वो किसके थ्रू पहुंचेगा? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्टिक नर्व। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्टिक नर्व। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से और आने वाला है। आई लेंस की बात करेंगे तो आई लेंस, ये जो आई लेंस हमारा बना हुआ है ये जनरली किस मटेरियल का बना होता है? तो हम बता दें ये फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। बिल्कुल जेली, ऐसे इसको पुश करोगे बिल्कुल जेली टाइप का ये दबेगा। जेली खाते हो ना, जेली फिश देखा होगा, पिक्चर में तो देखा होगा, सेम उसी टाइप के मटेरियल का बना हुआ है। जेली लाइक नहीं होता तो अभी तक फूट चुकी होती। इसमें हम इसके कार्वेचर की बात करते हैं। कार्वेचर को जो मॉडिफाई करते हैं वो आपका करता है सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स है, इधर पीछे होती है। ये कार्वेचर को क्या करती है? मॉडिफाइड भी करती है। और साथ में कार्वेचर को जो चेंज करता है, कार्वेचर चेंज किसको करता है? फोकल लेंथ को। इसके फोकल लेंथ को चेंज करने का काम कौन करता है? आपका कार्वेचर करता है। तो फोकल लेंथ से जनरली जो जुड़ा होता है वो आपकी होती है सिलरी मसल्स। ये चेंज होगी, कार्वेचर चेंज होगा, कार्वेचर चेंज होगा, फोकल लेंथ चेंज होगी। अब बात करते हैं कि फोकल लेंथ चेंज होगी तो क्या होगा, क्यों चेंज होगी, कैसे चेंज होगी? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद होती रहती है ना, हम उसको चेंज करने तो जाते नहीं हैं। तो जब भी मसल्स हमारी रिलैक्स होगी तो लेंस हमारा पतला हो जाएगा। लेंस जैसे ही पतला होगा वैसे ही हमारी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही फोकल लेंथ इंक्रीज होगी यानी एफ बढ़ेगा तो हम दूर की चीज़ें देखेंगे। या फिर ये समझ लीजिए कि जब भी कभी हम दूर की चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो बढ़ जाता है। अगर पास की चीज़ें देखना है तो हमारे कार्वेचर को क्या करना होगा? कार्वेचर हमारा इंक्रीज होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। जैसे ही फोकल लेंथ डिक्रीज होगी वैसे ही हमको पास की चीज़ें दिखने लगेगी। मतलब जैसे ही हम पास की चीज़ें देखेंगे, मान लो यहाँ कहीं की चीज़ें देखनी है आपको, तो फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो हमको पास की चीज़ें दिखने लगेगी। कंफर्टेबली हमको कितने डिस्टेंस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए तो वो होगा आपका 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूर रखकर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, पढ़ेंगे तो हमारी आंखों में कभी पेन नहीं होगा, आंखें कमज़ोर नहीं होंगी, साथ में चश्मा लगाने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी।
देखते देखते एज के साथ साथ कुछ लोगों की आंखों में खराबी हो जाती है। उनके पास 3 तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। एक तो मायोपिया, जिसको हम लोग नियर साइटनेस भी बोलते हैं, मतलब पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। उनके पास जाओ तो कहेंगे भैया थोड़ा और पास आओ, थोड़ा कम दिखता है बच्चा। दूसरा, कुछ लोगों को हाइपर मेट्रोपिया हो जाएगी, यानी फॉर साइटनेस, दूर का तो दिखेगा लेकिन पास का दिखेगा ही नहीं। और कुछ लोग कॉमन हैं, इनको दोनों बीमारी एक साथ हो जाती है, ना तो दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, सिर्फ बीच वाला दिखता है। इसके करेक्शन क्या हैं, डॉक्टर इसके इलाज के लिए क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं। मायोपिया नियर साइटनेस, इसमें क्या होता है, हमारे आँख के अंदर जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये रे को कन्वर्जिंग कर देता है, उसको सिमेट देता है। तो जब इस टाइप की डिसीज होती है तो उसमें क्या करता है, रेटिना से पहले ही वो सारी रेज को मिला देता है, तो रेटिना पे बनी नहीं पाती। जब रेटिना पे बनेगी नहीं तो फिर हमको दिखेगा कहाँ से। तो इसका मतलब दूर से जब इन्फिनिटी से आएगी रे, इन्फिनिटी पे या फिर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसका इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा, तो हमको नहीं दिखेगा। इसलिए क्या करेंगे, जब डॉक्टर साहब चश्मा लगाएंगे तो उसमें आपको दे देंगे कौन सा वाला लेंस, कॉनकेव लेंस लगा देंगे आपके आँख के पास। लाइट इन्फिनिटी से आई, यहाँ पर इसने इसको रिफ्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज होके फिर यहाँ पे गई तो जाके कहाँ पे बन जाएगा, रेटिना पे बनेगा। रेटिना पे बनेगा तो आपको दिखाई पड़ने लगेगा। इसी आपने पढ़ा होगा कितने डायोप्टर का, हमारा प्लस 0.5 का चश्मा है, 2.5 का चश्मा, ऐसे कुछ बताते हैं, नंबर बताते हैं, वो नंबर इसकी पावर होती है। ठीक है, इसमें मायोपिया में पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। और इसके इलाज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। याद रखना, मायोपिया में किस लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। मायोपिया में जो इमेज है, दूर की चीज़ों का इमेज कहाँ पे बनने लगता है, रेटिना से पहले बनने लगता है, टुवर्ड्स, या फिर समझ लेना बिफोर द रेटिना। हाइपरमेट्रोपिया यानी फॉर साइटनेस, दूर का दिखेगा पास का नहीं दिखेगा। पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट पास रखा हुआ है, रे आई और कहाँ पे चली गई, बिहाइंड द रेटिना। अब रेटिना के बाहर जाके कट कर रही तो फिगर तो यहाँ कहीं बन रहा होगा, अब फिगर यहाँ कहीं बनेगा, लेकिन जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो सेंस नर्व्स हैं, वो तो रेटिना से जुड़ी हुई हैं, तो ये तो सेंस ही नहीं कर पाएगी, तो ये वाला भी आपको नहीं दिखेगा। इसके लिए क्या करें, डॉक्टर ने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। कौन सा लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पास में रखी है कोई भी ऑब्जेक्ट और उसको यहाँ से उसने पहले से ही कन्वर्ज कर दिया, इसके अंदर आ गई तो और कन्वर्ज हो गई, तो जाके कहाँ पे मिल गई, रेटिना पे मिल गई। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए किस लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स का। मायोपिया के लिए कॉनकेव का, सिंपल सा है। मायोपिया में पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, और हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। ठीक, कुछ लोगों को प्रेसोबाइपिया हो जाता है, ये बहुत खतरनाक बीमारी। इस पे ना तो पेशेंट को पास का ही दिखता है ना तो दूर का ही दिखता है, सिर्फ बीच वाला दिखता है। मज़ा आ गया होगा, मतलब कि पास और दूर के बीच वाला सिर्फ दिखेगा, ना तो वो ठीक से पढ़ पाएगा और ना तो दूर से किसी आदमी को पहचान पाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर ने क्या किया कि जो चश्मा बनाया, अब चश्मा थोड़ा चौकोर नहीं, वो तो फैशन वाला बन गया, ये चश्मे का है शीशा। तो इसमें क्या करेगा, एक लेंस यहाँ पे लगा देगा। भैया आपको पास का देखना है तो इस वाले से देख लेना, नीचे को नज़र करके, और दूर का देखना है तो ऐसे करके देख लेना ऊपर से। तो जब दूर का देखना हो तो इसका यूज कर लेगा, पास से देखना है तो इसका यूज कर लेगा। तो इसमें दोनों लेंस का यूज होता है, कॉनकेव लेंस का भी यूज होता है और कॉन्वेक्स लेंस का भी यूज होता है। तो दूर का देखना हो तो ऊपर से देख लो, पास का देखना है तो नीचे से देख लो। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। अगर सिंगल आपका ग्लास प्रिज्म है, उसमें से आप कोई सी भी लाइट क्या करोगे, पास कराओगे, और लाइट कैसे होनी चाहिए, वाइट लाइट पास कराओगे,
एयर से डेंसर, रेयर से डेंसर में जैसे जाएगी ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। लेकिन अगर ये वाइट लाइट है तो इधर आपका क्या निकलेगा, रेनबो निकलेगा, यानी कलर्ड निकलेगी। कौन सी, विबग्योर, विबग्योर ये बन के निकलेगी। लेकिन अगर इसी के साथ में एक और रख दिया जाए और इधर से पास कराएंगे क्या, वाइट लाइट, इधर से क्या पास कराएंगे, वाइट लाइट, वाइट लाइट पास कराए, ऐसे निकली, अब यहाँ पर आई। अब इसमें जब इधर को पड़ेगी तो ये अब किधर को जाने वाली, इधर को आई, यहाँ पर तो कलर वाली आ गई आपकी, ये तो कलर है। अब यहाँ से फिर क्या होगी, ऐसे जाएगी और फिर ऊपर को फिर से क्या होगी, निकल जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर जो लाइट निकली, यहाँ पर कुछ रखा हमने, यहाँ पे पड़ी, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो यहाँ पर जो लाइट निकली वो क्या होगी, वाइट। इधर से वाइट अगर है तो अगर 2 प्रिज्म है तो वाइट लाइट पास कराओगे तो वाइट लाइट आउटपुट में मिलेगी, और अगर सिंगल प्रिज्म है वाइट लाइट पास कराओगे तो कलर्ड लाइट मिलेगी। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, रिफ्लेक्शन होता तो फिर जाती ही ना, अगर पास कर जाए लाइट तो रिफ्रैक्शन। हमको ये कलर क्यों दिख रहे हैं, कलर, तो अगर कोई पूछे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये जो हमको कलर्ड दिखता है, कलर्ड मतलब 7 कलर दिखते हैं, ये क्यों होता है, तो ये हमारे आँखों के अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। आँखों के अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। लेकिन ये कलर बनता क्यों है, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से बनता है। ये बात याद रखना। जब कभी बारिश होती है तो बारिश जब होती है तो बहुत सारी बूंदें, रेन ड्रॉप क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर में हमारे रह जाती हैं। तो जैसे धूप खुलती है तो वहाँ से रे आती है, रे उसमें से पास करती है, तो क्या वर्क करता है, प्रिज्म का, इसलिए हमको रेनबो दिखाई पड़ने लगता है। अब बात कर लेते हैं टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट एक नॉर्मल सा इफेक्ट है। जब भी कभी हम लाइट पास कराते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अब हमको पाथ ऑफ लाइट क्यों दिखता है वो बताते हैं। हमको पाथ ऑफ लाइट वैसे जनरली दिखता नहीं है, हम तो सिर्फ फील करते हैं कि वो यहीं से जा रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने यहाँ से, ये हमारा सोर्स है, यहाँ से क्या निकल रही, लाइट निकल रही, तो इसके रास्ते में जितने भी पार्टिकल पड़ेंगे वो हमको दिखाई पड़ेंगे। इसी वजह से हम क्या करेंगे, फील करेंगे कि अच्छा लाइट इधर ही से जा रही है। अगर इस पर क्या हो जाए, यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन में हमको टिंडल इफेक्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हों जो उसमें घुले ना, तो हमको वहाँ पर टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसकी वजह क्या होती है, ऐसे पार्टिकल जो मूव करते रहें, जिनमें से लाइट पास ही ना हो, इस वजह से वो क्या होंगे, दिखेंगे। अगर लाइट पास कर गई तो फिर वो नहीं दिखेंगे, तो लाइट पास हो गई तो पास हो गई। तो लाइट जिन पार्टिकल से पास नहीं होती वो पार्टिकल हमको दिखाई पड़ने लगते हैं। उन्हीं पार्टिकल की वजह से हमको पाथ ऑफ लाइट दिखाई पड़ने लगता है। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ट्विंकलिंग स्टार, तारे टिमटिमाते हैं, ऐसा हमको लगता है, कुछ नहीं टिमटिमाते। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्टार, यहाँ पर खड़ा है ऑब्जर्वर, यहाँ से भाई साहब रहे, देख इसको, यहाँ से इनके आंखों से निकल रहे रे, ये इनको दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ, इसके बीच में तो मैनी पार्टिकल्स हैं। देखते रहो, किसी तारे को तो अचानक गायब हो जाता है, गायब नहीं हो जाता है। यहाँ बीच में आ गया कोई ऐसा पार्टिकल जिसके अंदर से हमारी लाइट गई, और लाइट क्या हो गई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई। जैसे ही लाइट रिफ्रैक्ट, ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए हमको दिखना बंद हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही पार्टिकल रास्ते से हटा, ये भाई साहब हमको फिर दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे तारे टिमटिमा रहे हों। आवाज़ तो सुनाई नहीं पड़ती, बस एहसास कर लेते हैं।